नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उठकर अब्बस में जहाँ का और ही अंदाज है, उठकर अब्बस में जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरा ही आगाज़ है। मोहतरम असातिज़ा, बुजुर्गों, दोस्तों, तख्लीक़े कायनात के बाद हर दौर में अल्लाह ने किसी न किसी इंसान को नबी बनाकर भेजा ताकि वो लोगों को एक खुदा की दावत दे और खुदा के एहकाम से आगाह करे और तमाम इंसानों को मल्ले हिदायत से नाआशना करे। अपनी उम्मत अपनी कौम को बुराई से रोके नेकी का हुक्म दे, शराब नोशी से रोके शराबन तौरा की दावत दे, हराम रोजी से रोके रिस्क हलाल की दावत दे, शर और फसाद से रोके अदल इंसाफ का माहौल कायम करे, गैरुल्लाह की परस्ती से रोके एक खुदा के मानने की दावत दे, जलालत और गुमराही को खत्म करे, नूर हिदायत से पूरे आलम को रोशन करे। नबूवत का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर शुरू हुआ है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म कर दिया गया, लेकिन बुराइयां तो कयामत तक पाई जाती रहेंगी, शर और फसाद का वजूद तो कयामत तक बाकी रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दीन की तबलीग कौन करेगा, हिदायत की दावत कौन देगा, सदाकत अमानत और इंसाफ की तालीम कौन देगा, खुदा से कौन डराएगा, जन्नत और जहन्नम के रास्ते कौन दिखाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इसका भी इंतजाम कर दिया और फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाह। तुम लोग सबसे बेहतरीन उम्मत हो, खैर का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। दोस्तों, नबूवत का सिलसिला तो खत्म कर दिया गया, लेकिन नबूवत वाला काम कयामत तक चलता रहेगा। अल्लाह ताला ने दावत, तबलीग, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की जिम्मेदारी इस उम्मत के कंधों पर डाल दी। इस वजह से खैर उम्मत का लक़ब दिया गया। हजरात गिरामी, मैं आपको साथ साथ ये भी बताती हुई चलती हूँ, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जिम्मेदार है। जैसे सहाबा इकराम, हजरात गिरामी, मैं आपको साथ साथ ये भी बताती हुई चलती हूँ, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जिम्मेदार है। सिर्फ किसी अनिल मुनकर की जिम्मेदारी है, सिर्फ किसी मौलवी पर नहीं, सिर्फ किसी मुफ्ती पर नहीं, सिर्फ किसी आलिम पर नहीं, सिर्फ किसी मुहद्दिस पर नहीं, सिर्फ किसी इमाम पर नहीं, सिर्फ किसी मस्जिद मदरसे में रहने वालों की नहीं, बल्कि पूरी उम्मत की एक एक फर्द की जिम्मेदारी है कि कोई बुरा कर रहा हो उसे रोके, जो नमाज न पढ़े नमाज की दावत दे, कोई अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हो अल्लाह का खौफ दिलाए, बाप बेटे को समझाए, माँ बेटी को समझाए, बेटी माँ को समझाए, भाई भाई को समझाए, एक दोस्त को समझाए, सामने कोई गलत कर रहा है उसको रोके टोके और अच्छे काम की तरकीब दे। ये उम्मत के हर एक शख्स का फरीजा है। मेरे दोस्तों, जरा सोचो तो सही, हमारे इलाके में, हमारे गांव में, खुद हमारे घर में कितनी बुराइयां और अल्लाह के कितने एहकाम तोड़े जा रहे हैं। अलल ऐलान अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की जा रही है। क्या उनको देखकर हमारी पेशानी पर शिकन तक आई? रोकना टोकना तो दूर की बात, आपके ताल्लुकात में कुछ फर्क आया? आपके लड़के बेनमाजी, आपकी बीवी बेनमाजी, आपकी बहन बेनमाजी, आपके घर वाले बेनमाजी, लेकिन बताओ हमने नमाज छोड़ने पर कोई एक्शन लिया है? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। चाहे अल्लाह का हुक्म टूट जाए, बेटे से मोहब्बत बरकरार है, चाहे खुदा का हुक्म टूट जाए, बीवी से मोहब्बत बरकरार है, चाहे कुरान का कानून टूट जाए, दोस्तों से दोस्ती बरकरार है। वह कितने दुख और अफसोस की बात है, हमारे सामने कोई बुराई हो और हमारी जुबान में जुम्बिश तक न आए और हमारे सामने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे और हमारे बदन में कपाट तारी हो और हमारे सामने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बदजुबानी करे और हमारे खून में जोश पैदा हो और हो भी कैसे? अल्लाह और उसके रसूल के कामों को हमने आज तक अपना नहीं समझा। दोस्तों, आज कितने ऐसे मुसलमान हैं जो कुफ्र और शिर्क की जिंदगी गुजार कर रुखसत हो रहे हैं। कितने ऐसे मुसलमान हैं जो कलमा, नमाज, रोजे के बगैर दुनिया से जा रहे हैं। कितने ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, कलमे का सही तलफ्फुज नहीं आता, वुजू, नमाज, गुस्ल का तरीका सही मालूम नहीं। क्या इन हालात की हमारी जिम्मेदारी नहीं कि लोगों को दीन की दावत दे, कलीमा, नमाज सिखाए? हमारा फरीजा नहीं घर घर कुरान तालीम को आम करे और इस्लामी अहकाम से आशना करे।
सुन्नत नबी को खुद जिंदा करे, दूसरों को इसकी तरकीब दे। दोस्तों, पूरी उम्मत के एक एक फर्द अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का जिम्मेदार है। जैसे सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हु ने शहीद होकर इस दीन के खातिर मौत को जिंदगी पर तरजीह दी, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है कि शान सहाबा पैदा करे और खालिद बिन वलीद पैदा करे, अबू उबैदा जैसा जिगर पैदा करे। इसलिए आइए हम सच्चा वादा करें और अहद करें, हर हाल में दीन की दावत देंगे, इस्लामी तबलीग करेंगे, इनको मस्जिदों में बुलाएंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे। जितनी भी हालात आएंगी, जितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, मगर दीन की तबलीग करना नहीं छोड़ेंगे। हर हाल में दीन की तबलीग करना हमारा मिशन होगा। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। ईशान भाई वीडियो बनाता है वो नारे तकबीर के रहे, नारे तकबीर के अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईशान भाई बहुत वीडियो बनाता है। अरे रुक जा।